बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में, क्योंकि ये माह शव्वाल है और माह शव्वाल में ही हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ था। और इसी माह में हिजरत के बाद दूसरे साल यानी शव्वाल 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की रुखसती हुई और वो 9 वर्ष तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से सरफराज रहीं। तो अज़वाज मुतहरात में सिर्फ एक यही कमवारी थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो इसका अगर पसे मंजर देखें तो बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि 3 रातें ख्वाब में मैं देखता रहा कि एक फरिश्ता तुमको एक रेशमी कपड़े में लपेट कर मेरे पास लाता रहा और मुझसे ये कहता रहा कि ये आपकी बीवी हैं। जब मैंने तुम्हारे चेहरे से कपड़ा हटाकर देखा तो वो नागहां तुम ही थी। इसके बाद मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो इस ख्वाब को पूरा कर दिखाएगा। और व्यूवर्स, अगर हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के इल्म के बारे में बात करें तो आप इल्म हदीस और इल्म फ़िक़्ह में भी बहुत ही कमाल रखती थी और बहुत बुलंद मुकाम रखती थी। और आपसे 2210 अहादीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की गई हैं और आपने जो अहादीस रवायत की हैं उनमें 174 हदीसें ऐसी हैं जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों किताबों में मौजूद हैं और 54 अहादीस ऐसी हैं जो सिर्फ सही बुखारी में हैं और 68 अहादीस ऐसी हैं जिनको सिर्फ इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में तहरीर किया है और इसके अलावा बाकी अहादीस की दूसरी किताबों में मज़कूर है। तो व्यूवर्स, इनसे ही आप हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के नॉलेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर वुसअत इल्मी आपको हासिल थी। और इसके अलावा इबादत में भी आपका मर्तबा बहुत ही बुलंद था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सखावत और सदक़ात व खैरात में और इल्म तिब में भी हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को बहुत ही महारत हासिल थी। आपके भांजे हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने एक दिन हैरान होकर हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ किया कि ए अम्मा जान, मुझे आपके इल्म हदीस और फ़िक़्ह पर कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत और सोहबत का शर्फ पाया है और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब तरीन ज़ौजा मुक़द्दसा हैं। इसी तरह मुझे इस पर भी कोई ताज्जुब और हैरानी नहीं है कि आपको इस कदर ज़्यादा अरब के अशआर क्यों और किस तरह से याद हो गए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु की नूरे नज़र हैं और वो अशआर अरब के बहुत बड़े हाफिज़ और माहिर थे। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ही हैरानी है, मैं इस बात पर बहुत ही हैरान हूँ कि ये तिब्बी मालूमात और इलाज और मुआलजा की महारत आपको कहाँ से हासिल हुई और ये कैसे हासिल हुई। तो ये सुनकर हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र शरीफ में अक्सर अलील यानी बीमार हो जाया करते थे और अरबो अजम के उतबा आपके लिए दवाएं तजवीज़ करते थे और मैं इन दवाओं से आपका इलाज किया करती थी, इसलिए मुझे तिब्बी मालूमात भी हासिल हो गई। और हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के शागिर्दों में सहाबा और ताबईन कराम की भी एक बहुत बड़ी जमात है। तो व्यूवर्स, ये थी हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में चंद मालूमात। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।